हेलो क्लास, इस वीडियो में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये हमारा पहला टॉपिक है इस वीडियो का, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली ये वेक्टर का रिजोल्यूशन है क्या चीज, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में हम किसी गिवन वेक्टर को, ठीक है, स्प्लिट करेंगे दो या दो से ज्यादा पार्ट में और फिर उसका अगर हम कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो वो ओरिजिनल वेक्टर के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहेंगे और जो स्प्लिटेड वेक्टर है जो हमें मिल रहा है उसको हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बोलेंगे। उसके बाद बेस वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो बेस वेक्टर है क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि इसमें तीन एक्सेस होती है जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, जिससे आप अवेयर हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हम एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग हम, ठीक है, यूनिट वेक्टर लेते हैं जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को डिनोट करता है। फिर वाई एक्सिस के अलोंग हम एक वेक्टर लेते हैं जो कि जे कैप से डिनोट होता है और जेड एक्सिस के अलोंग जो है एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको कि हम के कैप से डिनोट करते हैं। ये तीनों ही वेक्टर जो है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग की डायरेक्शन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आई, जे और के जो है वो क्या है, बेस वेक्टर होता है। क्लियर? अभी इसके से रिलेटेड बेस वेक्टर में इतना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे जो टॉपिक है उसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है क्या? किसी भी गिवन वेक्टर को हम इस तरीके से रिजॉल्व करें, किसी भी गिवन वेक्टर को हम इस तरीके से रिजॉल्व करें कि जो हमारा जो कंपोनेंट वेक्टर मिल रहा है वो अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो कंपोनेंट हमें मिलेगा वो गिवन वेक्टर का क्या होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। मान लीजिए कि एक प्लेन में हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है। मैंने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। तो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा जो कंपोनेंट है वो ax है और y डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट है वो ay है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ax और ay जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये ax और ay इस गिवन वेक्टर का जो है क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब अगर हम इसमें ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो हम ये देखते हैं, इससे पहले हमने बेस वेक्टर में पढ़ा है कि ये हमारा जो है इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप से डिनोट होता है और यहाँ पे हमारा जो है जो y डायरेक्शन में वो j कैप से डिनोट होता है। तो अगर ax वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से डिनोट करना चाहें तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं कि ax वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ax इनटू डायरेक्शन ऑफ ax। इन द सिमिलर मैनर ay को हम डिनोट कर सकते हैं ay j कैप से, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से देखें तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है। तो अब इस पैरेललोग्राम में जो है वेक्टर
ए जो होगा वो ax प्लस ay के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर हम ax कंपोनेंट को और ay कंपोनेंट को वेक्टोरियली ऐड कर दें तो वो किसके बराबर मिलेगा? ओरिजिनल वेक्टर के बराबर मिलेगा। तो अब ax की जो वैल्यू होती है वो ax i कैप के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ax i कैप और यहाँ पे हम लिख देंगे ay j कैप। तो ये हमारा वेक्टर a जो है इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया। अब अगर हम इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मतलब उसका मॉडुलस निकालना चाहें, जिसको कि या तो इस तरीके से डिनोट करते हैं या सिंपली हम जो है a से डिनोट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी i का जो यहाँ पे कंपोनेंट है दैट इज ax उसका स्क्वायर प्लस j का जो हमारा कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड। अब ये हम मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर a है वो इस कंपोनेंट से कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, तो हमारा जो tan थीटा होगा क्या होगा? tan थीटा होगा वो कितना होगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर ये ay है तो ये भी क्या होगा? ay है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर एक वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को ना बदलते हुए उसको अगर हम कहीं पे भी शिफ्ट कर दें तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ से हमारा जो tan थीटा हो जाएगा उसकी वैल्यू ये हमारा अब जो है क्या होगा? ay हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ay, तो tan थीटा के इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमारा कितना है? ax, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ay बाई ax। ये हमारा एंगल निकल के आ गया जो कि वो गिवन वेक्टर इस कंपोनेंट से क्या कर रहा है? बना रहा है। कल को अगर हमें यहाँ से निकालना पड़े कि ये जो वेक्टर है वो इस y एक्सिस से कितने एंगल पे है, तो हमें क्या करना है? सिंपली ठीक है 90 में से इस थीटा को घटा देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम उसके बाद जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है, ये तो प्लेन की बात थी, अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस को भी देख लेते हैं। क्या करते हैं? स्पेस में देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो है एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर a। ओके, अब ये वेक्टर a को अगर हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करें तो x एक्सिस ये होगी, y एक्सिस ये होगी और z एक्सिस ये होगी। ठीक है, तो हमारा ये x एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट निकल के आ रहा है वो आएगा ax मान लीजिए। इसी तरीके से y एक्सिस के अलोंग इसको जब स्प्लिट करेंगे तो ये क्या होगा? ay होगा, और z एक्सिस के अलोंग जो है जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो आएगा az। और अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये होगा इस वेक्टर का, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। किसका? इस गिवन वेक्टर का। तो अब हम इस वेक्टर को के जो कंपोनेंट है उनको जब वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो वो ax प्लस ay और az, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? वेक्टर a के, क्योंकि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है। ये वेक्टर को जब हम स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट में, तो ये जो कंपोनेंट वेक्टर होते हैं उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो उनका जो इफेक्ट होना चाहिए वो ओरिजिनल वेक्टर के ही बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेक्टर मतलब ax ay और az कंपोनेंट है उनको कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आना चाहिए? ओरिजिनल वेक्टर के। तो अब ये हमारा जो ax वेक्टर है, ठीक है, ax वेक्टर, अब चूंकि x एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप से डिनोट होता
रहा है, तो यहां से ax वेक्टर को हम लिख सकते हैं ax I कैप। इसी तरीके से हम ay को लिख सकते हैं ay इज इक्वल टू ay j कैप, और यहाँ पे हम az को लिख सकते हैं az k कैप। क्लियर है ये बात? तो अब यहाँ से हम जो है इसको लिखेंगे ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। तो ये हमारा जो वेक्टर है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में क्या हुआ, एक्सप्रेस हो गया। अब मुझे इस वेक्टर का, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर होगा दैट इज मॉड ऑफ a, और सिंपली a दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये इस 3 डायमेंशनल वेक्टर का जो है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर?